चलो देखो, प्रकाश का परावर्तन हो गया है। न्यू चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। यही चैप्टर है, यही हेडिंग का नाम भी है ना। लिखो, जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, रफ में लिख लिया करो, कैसे याद करोगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। इस परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। देखो ध्यान से इधर, शांति रहो ना, तो मैं खिलवाड़ कर देंगे गधाए नहीं तो। देखो इसे, ये मान लो कांच है, ठीक, शांत रहो। देखो ऊपर का वातावरण है जो वायु है, ठीक, मान लो ये क्या है, वायु है ऊपर बगल में, ठीक। एक माध्यम ये वायु हो गया, एक माध्यम हो गया कांच। माध्यम मतलब कोई दो चीज़ होना चाहिए। तो देखो जैसे मान लो प्रकाश की किरण आ रहा है, तो इसमें तिरछा प्रकाश किरण आ रहा है। जब पहले वायु में जा रहा था तो उसका जो गति था या मतलब किरण का थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो ये तिरछे कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक। अब यहाँ तक तो वायु था, तो ये क्या था, वायु जो इसका माध्यम था विरल था। ये क्या है, सघन माध्यम है ना। कांच के कण क्या होते हैं, एकदम पास रहते हैं। तो इसमें से क्या होगा, जब प्रकाश इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, मान लो जैसे इधर, इसको इधर जाना चाहिए, इधर न जाके थोड़ा सा तिरछा हो गया, या इधर जाके थोड़ा सा और इधर हो गया, मान लो ऐसे ऐसे आ गया। और अभी एकदम सीधा मिलाते तो ऐसे आता ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आप लोग क्या लिखे हो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसकी संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी इसको जाना चाहिए ऐसे, मुड़ गई किधर, थोड़ा सा चेंज आ जाता है ना। क्या अपवर्तन, इसी परिघटना को तो अपवर्तन कहते हैं ना। किस कारण से हुआ, माध्यम है। देखो जैसे आप जमीन पे जा रहे हो तो तेजी से भागते हो ना, मान लो चल ही रहे हो, जमीन पे जा रहे हो तेजी से चलते हो। भी कहते पानी में चलें तो जमीन पे जैसे जितना जल्दी पैर उठता है, पानी में धीरे धीरे उठता है पैर ना, तो पानी में तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा। ऐसे इन लोग का भी स्पीड कम हो जाता है। हाँ, बालू में ही हो तो जैसे कोई दूसरी हो, यहाँ स्पीड से नहीं मतलब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये जो अपने माध्यम से विचलित हो जाती हैं, यानी इनके संचरण में जो इनका माध्यम था परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, संचरण मतलब चलना होता है, इधर जा रही थी इधर चली गई। अब देखो इसमें हम लोग की एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखे हो ना, ध्यान से देखो, ये मान लो गिलास वाला तो देखे हो ना। चलो मान लो इसमें क्या है, एक पेंसिल मान लो ऐसे डली रहती है। अब पेंसिल जैसे आप एकदम सीधा ऐसे डाले हो, ठीक, लेकिन उसमें हमको बाहर से जैसे शीशा वाला ग्लास होगा तो उसमें ऐसे दिखता है, मान लो ऐसे है, ऐसे दिखता है। ठीक, मतलब किसी भाग से टूटा हुआ दिखता है, टेढ़ा। ठीक, किताब में देखो पहले पृष्ठ, किताब में पहले पृष्ठ पर छपा है ना। तो देखो ये ऐसा हमको क्यों दिखता है, ये तो प्रैक्टिकल है। और इसमें देख लो पहले प्रकाश इसके बाहर, गिलास के बाहर प्रकाश किसमें थी, वायु माध्यम में, फिर अंदर जाएगी पानी माध्यम में होगा ना। वायु के अपेक्षा पानी वाला थोड़ा ज़्यादा सघन माध्यम है, तो क्या होगा, जो प्रकाश जाता है, अब प्रकाश तो सब जगह जाता है ना, पारदर्शी माध्यम जितने भी होंगे सबके जगह जाता है। तो ये जो प्रकाश जाता है, प्रकाश के कारण ही तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश गिलास के बाहर भी है, गिलास के अंदर भी है, पानी में भी। तो यहाँ पे जब प्रकाश ऊपर जो हमको दिखता है प्रकाश, वो सीधा चलता है, तो हमको यहाँ तक कुछ दूरी तक पेंसिल सीधी रहती है, बाकी पानी के अंदर टूटी हुई दिखती है, क्योंकि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वहाँ नहीं खोजो, एकदम ऊपर पृष्ठ पर कवर चढ़ा दिया है ना तुम्हारा। देखो नीलू, पलटो, ये देखो यहाँ पे ना, देखो कहाँ पे है, यहाँ पे जो गिलास इतना खाली है, ये गिलास देखो खाली है, तो यहाँ मान लो प्रकाश की किरण आएगी सही, उसके बाद जहाँ से पानी शुरू होगा तो सघन माध्यम आएगा, तो प्रकाश की किरण मान लो जो इसके साथ बनी होगी ऐसे जाके फिर क्या हो गई, थोड़ा सा विचलित हो गई, तो हमको यहाँ से पेंसिल टूटा हुआ नज़र आने लगा। तो ये होता है, हाँ चाहे जो। और देखो जैसे वहाँ पे नींबू रखा रहता है ना, जो नींबू पानी पिलाते हैं शिकंजी, वहाँ पे देखो नींबू तो मान लो इतना ही बड़ा रहता है, लेकिन उसके पानी में एकदम बड़ा बड़ा सा दिखता है नींबू ना। तो ये क्या होता है, इसी अपवर्तन के कारण। और सिक्का जो तली में बैठा रहता है इतना पतला सा रहता है, लेकिन क्या होता है एकदम मोटा सा उभरा हुआ दिखता है, ऐसा लगता है ऊपर है ना। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, अपवर्तन के कारण। देखो एकदम कैसे समझोगे, जहाँ पे कोई झूठी घटना दिखाई दे वहाँ पे समझ जाना अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। जैसे नाटक नहीं, झूठी घटना मतलब जो है उसको झूठा दिख रहा है। देखो पेंसिल टूटी है नहीं, लेकिन हमको टूटा हुआ दिख रहा है, तो एकदम झूठी घटना हो गई ना। नींबू जितना बड़ा है उतना बड़ा ही है वास्तव में, लेकिन रियल हमको दिख कैसा रहा है, बहुत मोटा सा ना। ये सिक्का पेंदी में बैठा है लेकिन हमको ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो ये क्या है, सब झूठी घटना है। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं इसे हम कहेंगे अपवर्तन के कारण होता है, समझ जाना। और जो वास्तव में घटनाएं होती हैं वो परावर्तन का एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो लिखो आगे। अपवर्तन समझ गए हो ना, शॉर्टकट में ऐसे बता सकते हो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या इसके संचरण के माध्यम में परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश अपवर्तन। ठीक, अब लिखो आप लोग प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश अपवर्तन के कुछ, ये कब से बंद है, प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण। लिखो पहला एग्जाम्पल, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल। वामावर्त मतलब जो लेफ्ट साइड से चले, दक्षिणावर्त वामावर्त होता है। जैसे घड़ी देख रहे हो ना,
ये मान लो घड़ी है, जब देखो यहाँ से क्या इधर राइट हैंड होता है, सुई हमेशा कैसे चलती है, इधर से इधर ऐसे से जाती है ना, ऐसे से जाती है नहीं, इधर क्या होता है लेफ्ट, इधर को होता है राइट। जब कोई चीज़ हमेशा राइट साइड ही चलती है उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। जब कोई लेफ्ट साइड चलेगा इसे बोलते हैं वामावर्त। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की दिशा में, घड़ी की दिशा में जो चलता है उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। और घड़ी हमेशा दक्षिण में चलती है, उत्तर से दक्षिण है। देखो जो कोई भी सुई इधर से ऐसे आएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक। उत्तर से इधर लेफ्ट से राइट जा रहा है कि नहीं, पश्चिम पूरब से क्या मतलब है, आप कह रहे हैं उत्तर से दक्षिण चलता है। लेफ्ट राइट की बात होती है, पूरब पश्चिम इसमें नहीं लिया जाएगा। स्विमिंग पूल का तल प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। हो गया, विस्थापित प्रतीत होता है, विस्थापित हुआ प्रतीत होता है यानी हमको दूर दिखता है, ठीक। नहीं लिख पाए हो क्या, चलो फिर से लिखो। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ, वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। सेकंड पॉइंट लिखो। पहला हो गया स्विमिंग पूल का, ठीक। स्विमिंग पूल से संबंधित घटना है, याद कर लेना। यानी स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। जैसे मान लो यहाँ पे स्विमिंग पूल यहाँ पे बना है, अगर देखोगे थोड़ा सा दूर दिखेगा यहाँ से। सेकंड पॉइंट लिखो, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल। आंशिक मतलब बीपी, सही है, मतलब आंशिक रूप से मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा ना। हाँ, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर, हाँ अंतरपृष्ठ पर, अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। टेढ़ी जी, अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। अगर आप लोग एक तिरछे से इसमें पेंसिल डाले हो तो कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, कैसे इधर टूट गई है ना, टेढ़ी प्रतीत होती है। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो। कांच के गिलास में पड़े नींबू, जो एग्जाम्पल बताए हैं सब वही है, ठीक। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। मान लो इसी में नींबू एक है यहाँ पर, तो अपने वास्तविक आकार से बड़ा होता है। क्या सच में सर जरूरी है मिटाना? गिलास का मुंह खराब हो गया।
कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। किसकी घटना है? अपवर्तन, ना कि परावर्तन ना। चौथा पॉइंट लिख लो। अभी चारों पूछेंगे एक एक लोग से, याद भी करते जाओ। लिखने में ही माइंड लगाते हो क्या पूरा? कागज पर लिखे शब्द, कागज पर लिखे शब्द। यस सर। कागज पर लिखे शब्द, गिलास लिखा है इसमें। गिलास स्लैब से देखने पर, गिलास स्लैब यानी ग्लास स्लैब, गिलास ही लिख लो, गिलास लिखा है तो गिलास स्लैब, स्लैब लिख लो कि नहीं? इधर देखो, स्लैब ना, गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। अक्षर मतलब एक राजा था, और क्या बोलें? देखो सर, कह रहा है ग्लास स्लैब से देखने पर अक्षर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं ना। मान लो जिनको कम दिखता है, जैसे बुढ़े उड्ढे हो जाते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं? आँखी तो दिखता ही नहीं, तो पढ़ेंगे क्या? एक ग्लास स्लैब रहती ना, ऐसे उसको इसे एक लाइन में ऐसे से डुलाएंगे। ये रहता ना स्टैंड की तरह। हाँ, तो इसी से ऐसे अक्षर के ऊपर करोगे तो जो पतला पतला लिखा है थोड़ा मोटा मोटा दिखेगा ना। अब जैसे उनको एक लाइन से पढ़ना है तो ऐसे देखते जाओगे, इसमें मोटा दिखेगा तो उनको थोड़ा फरियाई देगा तो पढ़ लेंगे। लिखो, चलो 4 हो गया। अब आप लोग बताओ, पहला एग्जाम्पल क्या था? कापी बंद करके, नहीं तो हड्डी उड्डी तोड़ देंगे। कापी बंद करके 4 एग्जाम्पल बोलो। जो लिखवाए वही की अलग? 4 लिखवाएं, चारों बोलो खड़े होके। जो लिखवाए वही नहीं बोल पाए। अरे वही बोलना है, अपने भाषा में बोलो। बोलो। प्रकाश अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग पूल। अरे वही स्विमिंग, स्विम माने तैरना होता है ना, नहाने वाला पूल। इसमें मजा आता है। हाँ। गड़े, चलो अच्छा गधे, देखो तुम स्विमिंग पूल में तैर नहीं पाओगे जब नहीं बता पाओगे तो तुम गड्ढे में ही तैरना। देखो, करा प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल ठीक वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित हुआ प्रतीत। मान लो यहाँ है तो यहाँ दिखता है ना, थोड़ा सा विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा क्या है? पेंसिल ग्लास में है तो वहाँ पे क्या देता है? टेढ़ी प्रतीत होती है ना, टूटा हुआ। एक है तीसरा नींबू, ठीक, मतलब गिलास में, पानी वाले गिलास में नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। ये चौथा क्या है? ग्लास स्लैब से देखने पर अक्षर मोटे दिखते हैं ना। राजा बड़े दिखेंगे। हाँ, राजा, एक राजा था, बड़ा दिखेगा। लिखो अब, कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन, हेडिंग लिख लो। कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। यस सर। कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन है, ठीक। देखो ध्यान से, ये बोलेगा कि कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन दिखाओ, तो आपको ये फिगर बनाना है, ठीक।
अपवर्तन बोल रहे हैं, परिवर्तन नहीं। अभी तो बोले परिवर्तन। मारेंगे ना, हड्डी उड्डी सटक जाएगी भाई। देखो चलो देखो, ये कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम, ठीक। बाहर इधर ये पूरा कौन सा है? ABCD कांच माध्यम है। यहाँ से कोई मान लो प्रकाश की किरण यहाँ से इंटर करेगा तो यहाँ पे वायु माध्यम में देखो इसकी दिशा ऐसे है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला ऐसे सीधे ना जाके यहाँ से क्या हो गया, थोड़ी सी इसका मार्ग में चेंजिंग आ गया, परिवर्तन आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपवर्तन, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं या इसके माध्यम में परिवर्तन आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो फिर यहाँ से किरण सीधा आ रही है क्योंकि एक ही माध्यम में कांच। अब यहाँ फिर बाहर जब निकलेगी तो कांच में देखो क्या था, सघन माध्यम, फिर बाहर क्या है, विरल माध्यम। विरल मतलब होता है जैसे कोई चीज़ वस्तु है उसमें कण पास पास नहीं, दूर दूर रहते ना। जैसे खेत वोत में देखो कुछ दाना या कुछ भी फसल बोते हैं, कहते हैं विरल हो गया ना, उसी विरल होता है। सघन मतलब जो पास पास हो। तो यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, फिर देखो दूर हट जाएगा अविलंब से। तो यही है आपका, बना लो जल्दी से। हो गया? किसका किसका नहीं बना अभी? बन गया हो तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम। हेडिंग। अब आप लोग खूब कन्फ्यूजन होंगे ना, जब हम पूछेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखो तो बताओगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब पूछेंगे कि अपवर्तन के उपयोग बताओ तो बताओगे परावर्तन के उपयोग। अरे ऐसे ही माइंड है तुम्हारा। लिखो। आपने कंफ्यूजन पैदा कर दे रही है। बोलिए। आपतित किरण, आपतित किरण फर्स्ट रूल है, ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, क्या चल रहा है उधर इंग्लिश? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर, पृष्ठ पर नहीं लिखो, पृष्ठ के, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु के पृष्ठ पर, आपतन बिंदु से पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, ठीक। पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अभी यहाँ समझ जाओगे जल्दी से। चलो यहाँ देखो, समझ जाओगे। देखो क्या कर रहा है, आपतित किरण ना, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण। अपवर्तन से देखो जो किरण आती है और ये जाना चाहिए इधर, नहीं चली गई इधर, तो इसी को बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक। तो बोल रहा है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु के परावर्तक पृष्ठ को अलग करने वाले आपतन बिंदु, ये और ये और ये आपतन बिंदु तीनों सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से लिख लो जिसका ना हुआ हो। तथा दोनों माध्यमों को देख लो इधर ध्यान से, पहले कराए दोनों माध्यमों को, ठीक। एक माध्यम ये वायु है, एक माध्यम ये कांच है ना। दोनों माध्यमों के परावर्तक पृष्ठ को अलग करने वाले जो आपतन बिंदु यहाँ पे है, ये तीनों एक ही तल में होता है। लिख लो जिसका ना कंप्लीट हुआ एक बार। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को
पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। हो गया ना? कैसे बताओगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, मतलब आपतन बिंदु पर, और क्या था आगे? हाँ, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सेकंड लिख लो। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के, दूसरा पॉइंट है अपवर्तन का। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म यानी पेयर, युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, नहीं समझा है? कहाँ पहुँचे हो? निश्चित माध्यमों के युग्म, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन, ब्रैकेट में लिख लेना। हिंदी में ज्या बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में लिख लेना साइन। आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या लिख लो, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन होता है, ठीक? लिख लेना ब्रैकेट में। का अनुपात स्थिर होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। हाँ, एक ही होता है, स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हाँ, स्नेल का नियम अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। लिख लो इसे। स्थिरांक लिख लो इसे। देखो क्या बोल रहा था, आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण की ज्या क्या है? साइन आई है, ठीक? आई है, ज्या को हम बोलते हैं साइन, तो क्या हो जाएगा? साइन आई। और ये वाला क्या है? आर है ना, तो साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिर रहता है। लिख लो साइन आई बाई साइन आर बराबर स्थिरांक। यहाँ पे I1 I2 R2 क्यों लिखा है? क्योंकि दो जगह है ना, इसलिए यहाँ वाला I1 I2, यहाँ पे I2 R2। इसको लिख लो साइन आई बाई साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक? इसी नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम। एक बार फिर से देखो, कह रहा है किसी निश्चित रंग के लिए या किसी निश्चित माध्यम कोण के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, इंग्लिश में साइन ज्या होता है, ठीक? अपवर्तन कोण की ज्या यानी कोण, ठीक? दोनों का अनुपात, जब कोई चीज़ बटे में लिख दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अनुपात। स्थिर होता है। देखो कि स्थिर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे साइन आई और साइन आर है, ठीक? आई और आर, अगर यहाँ पे इसका मान 2 लिए हो, इसका 4 लिए हो, तो इसका मान कितना आया? काट दोगे 1/2 आया। अगर इसका 4 ले लो, इसका 8 ले लो, तो इसको काटोगे 4 1 का 4, 4 दूनी 8, फिर भी क्या आया? 1/2।
तो मतलब इसका हमेशा जब भी हम इसका स्थिरांक निकालेंगे यानी इसका अनुपात करेंगे तो इसका मान बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं इसका जो अंक है स्थिर है। यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, बराबर हमेशा आएगा क्योंकि देखो समान अंश पे कोण बने हैं ना दोनों जगह। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे, इसमें देखो यहाँ पे क्या था साइन आई साइन आर ना, ये वाला आई था ये वाला आर था। इसमें क्या होता था कोण आई बराबर कोण आर, इसमें ये होता था परावर्तन में। इसमें क्या है दोनों का अनुपात होता है, ठीक उसी के जैसा नियम है ना। उसमें भी ये और ये तीनों एक तल में होते थे। इसमें भी अपवर्तन कोण इसमें बोलना है। उसके बाद देखो आपतित किरण और अपवर्तित किरण है क्योंकि इसमें अपवर्तन होता है और तथा दोनों के माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब ये वाला, ठीक तीनों एक ही तल में होते हैं बस। उसके बाद आपतन कोण ये होता है, अपवर्तन कोण ये दोनों का अनुपात स्थिर होता है। इस वाले में क्या बताते थे कोण इतना बराबर कोण इतना, बस। चलो नेक्स्ट डे प्रकाश अपवर्तन के कल पढ़ेंगे हम लोग गुण। 2% बैटरी बचा है। नहीं है।